नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे SSC CGL 2019 प्रीलिम्स के पेपर। इनमें हम देख रहे थे कि जितने भी 18 पेपर हुए थे प्रीलिम्स में, उनमें मैथ्स किस टाइप का या किस लेवल का पूछा गया था। इन पेपर्स को मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। जैसे ये सारे के सारे सेशन कंप्लीट हो जाते हैं, आपका काम ये रहेगा, आप इनको कंप्लीट शिफ्ट के वाइज सोल्व करेंगे। जैसे 3 मार्च पहली शिफ्ट के अंदर जो पेपर आया, कंप्लीट मैथ का पेपर आप एक साथ सोल्व करेंगे, वो भी टाइमर लगा करके। तो चलिए फिर आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है डिस्काउंट चैप्टर। क्या सोल्व करवाया था पिछले सेशन के अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के 18 सवाल थे। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक शिफ्ट के अंदर एक सवाल आपसे पूछा गया था। आज हम डिस्कस करेंगे सवाल डिस्काउंट के, लेकिन इनमें भी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इन्वॉल्व होगा। डिस्काउंट में इसलिए डाला इन 18 सवालों को, हर एक शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था। प्योर डिस्काउंट के बहुत कम सवाल हैं, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस को मिक्स किया गया था। तो सवाल नंबर हमारा 1 आपका काम है, इनकी जल्दी से जल्दी आप लैंग्वेज पढ़ लिया करें। जैसे ही सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, अगर आपको ये लगता है आप इसे इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, तो तुरंत के तुरंत आप इन्हें सोल्व भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल वासु स्टडी IQ नहीं ज्वाइन किया, तो उसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको इन सेशंस की PDF मिलती है, प्लस में एग्जाम रिलेटेड आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से एक डाउट ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है, उसे भी आप ज्वाइन करें। वहां पर आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या कहा कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज है भाई, 18% का डिस्काउंट भी देना है, प्लस में 6.6% का प्रॉफिट भी चाहिए। अब उसे काम करना है कि क्रय मूल्य को कुछ बढ़ा करके अंकित मूल्य लिखते। क्या सिखाया भाई आपको? आपको ये सिखाया था इस चैप्टर में कि क्रय मूल्य आपने उठाया कि CP है। आपको लाभ कितना चाहिए? लाभ चाहिए आपको 6.6%। 100% आपका कॉस्ट प्राइस होता है, तो आप इस बात को क्या लिख सकते हैं कि CP का 106.6%। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा भाई? ये करेगा सेलिंग प्राइस को, क्योंकि देखो क्रय मूल्य से भी आप विक्रय मूल्य में जा सकते हैं लाभ या हानि की वजह से। अंकित मूल्य से भी आप विक्रय मूल्य में जा सकते हैं डिस्काउंट की वजह से। तो दूसरी बात हमारी क्या है, मार्क प्राइस ले लेते हैं। मार्क प्राइस MP मान लिया। डिस्काउंट कितने का भाई? डिस्काउंट आपको मिला 18% का। अब ये अपने आप में 100% है, 18 की आप छूट दे दोगे तो यहां पर वैल्यू कितनी बची आपकी? 82% लिखा जा सकता है। अब आपको बस इतना बताना है कि क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया गया। एक बार के लिए इनका रिलेशन ले लेते हैं हम लोग। ये वाला प्रतिशत कट गया। अब आपको एक बात साफ साफ दिख रही होगी कि जब आप CP/MP लिखेंगे तो यहां पर 82/106.6 आएगा। या फिर जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि ये जो वैल्यू है, कौन से वाली? 88, ये किसको बताती है? CP को। ऐसे ही ये वाली वैल्यू किसको बताती है? आपकी MP को। क्लियर है? क्रय मूल्य अगर 82 रुपए है तो उस पर अंकित मूल्य क्या लिखना आपको? 106.6। कितने प्रतिशत बढ़ाया? क्रय मूल्य के बेसिस पर बढ़ाना है, तो क्रय मूल्य आपका कितना भाई? 82। इसका और इसका अंतर ही तो बढ़ाया गया है। इसको इससे लेस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 82 और 20, और फिर आपका ये 4 और हो गया, तो 24.6 लिखा जा सकता है। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100। ये इससे कट गया। 82 देखो सीधे सीधे 3 बार यहां पर कट रहा है, तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया? 30%। इजी सा सवाल है, इतना कुछ लिखने की नीड नहीं होती है कि आप मेंशन करें कि ये क्रय मूल्य को बताता है, ये विक्रय मूल्य को बताता है। सीधे सीधे आप यहां पर लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करो। अब इन पेपर्स को हर बच्चा करे, जो SSC की तैयारी कर रहा है वो तो करे ही करे। SSC में चाहे CGL की तैयारी करें आप, CGL के तो ये पेपर ही हैं,
CHSL में भी इसी पैटर्न के सवाल आते हैं, CPO में भी इसी पैटर्न के आते हैं, और प्रीलिम्स के पेपर हैं तो एटलीस्ट कोई भी आप रीजनल एग्जाम है जिसमें आपका मैथ्स आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इन पेपर्स को देखें। कुछ सवाल आपको नए टाइप के भी मिलते हैं इनमें, जैसे पीछे हमने 2 पार्ट कवर किए थे तो आपने देखा था कि कुछ यूनिक टाइप के सवाल थे। अगले में देखो क्या कहा कि एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया। कोई सेल फोन है, मार्क प्राइस कैसे लिखी गई उसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया। फिर इसने क्या कहा कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 100 रुपए की वस्तु पर 120 लिख दिया। अब इस 120 पर 10% मतलब 1/10 का डिस्काउंट, कितने का, 12 का। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 120 में से 12 लेस कर दोगे कितनी, 108। 100 रुपए की वस्तु को आपने 108 में बेचा तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट क्या बन गया, 8%। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसा सवाल था जिसे आप सीधे सीधे माइंड में डील कर सकते थे। चलिए भाई सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता है। क्या समझे कि कोई आदमी है, उसके पास एक बैट है और उसे वो 8% के डिस्काउंट के साथ बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर, उसकी जो मार्क प्राइस है पर बल्ले को खरीदना चाहता था, कि उसका भाई जो है वो क्रिकेटर है, उसे भी बैट की नीड थी और वो उसे मार्क प्राइस पर ही खरीदना चाह रहा था। फिर इसने क्या कहा कि उसके अंकित मूल्य पर खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। तो भाई को वो क्या करता है, 10% की छूट दे देता है कि भाई और लोग हैं उनको 8% की दे रहे हैं तो तुम 10% की छूट ले लो। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 की कमी हो जाती है। बल्ले का अंकित मूल्य क्या करें। देखो 100 रुपए आपने मान लिया कि बल्ले के ऊपर या बैट के ऊपर लिखे हुए थे। अगर 8% का डिस्काउंट करते तो बल्ला कितने में जाता भाई, 8 लेस कर दो 92 में जाता। इसे डिस्काउंट कितने का दिया, इसे 10% का, कि 100 रुपए लिखे हुए हैं तो कितने में बेचा, 90 में। अब एक बात बताओ, पहले कितने रुपए मिलते अगर दूसरे आदमी को बेचता तो, 100 रुपए तो बल्ले पर लिखे हुए थे, दूसरे आदमी को 8% डिस्काउंट के साथ बेचा तो 92 मिलते। आदमी को बेचा है तो इस अपने भाई को ही बेचा है तो कितने मिले, 90। अंतर कितने का, 2 का। 2 किसको बताता है भाई, 70 को। 1 किसको बताएगा, 35 को। हमने मार्क प्राइस क्या मानी है, 100। तो 35 गुणा में 100 करोगे तो सीधे सीधे आपको एक बात पता चल गई कि यहां से जो मार्क प्राइस है वो क्या हो गई, 3500। तो ये पर्टिकुलर सवाल भी आप माइंड में कर सकते थे। हर एक बात को पकड़ने की कोशिश करें। देखो जैसा मैं आपको करके सिखा रहा हूं, करके दिखा रहा हूं, एटलीस्ट इतना तो आप एग्जाम में करें ही करें। इससे बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपना खुद का एक्स्ट्रा और भी दिमाग लगाते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा करें कि सवाल आपका माइंड में हो जाए। लेकिन एटलीस्ट ये अप्रोच तो आपको फॉलो करनी है। बच्चा क्या करता है, इजी सवाल है तो भी लिख करके करेगा, टिपिकल है तो लिख करके करना ही पड़ेगा, कोई समाधान नहीं होता। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम में कम से कम 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन बहुत गिने चुने बच्चों का होता है। रीजन इतना सही है कि अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ये समस्या आएगी, आपके अटेम्प्ट्स गिरेंगे तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए चीजों को माइंड में करें। आदत कब पड़ेगी आपको माइंड में करने की, इजी सवालों पर ट्राई करोगे, इजी पर करोगे तो मॉडरेट या टिपिकल सवालों की कुछ कुछ स्टेप आप माइंड में कर ले जाएंगे। तो इन सेशंस के आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, आप इनको देखते जाओ, साथ में अगर कर सकते हो तो तुरंत के तुरंत इनको अटेम्प्ट करके बता दो। 4 नंबर देखना, 20% और 15% के 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। क्या करते हो भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35, माइनस 20 गुणा 15 बटा में 100। 20 गुणा 15 कितना है, 300। 100 से डिवाइड करोगे 3, तो इधर 35 में से 3 लेस कर दोगे तो यहां पर जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ वो कितने का आ गया, 32% का।
क्या कह सकते थे भाई, ये वाला जो सवाल था इसमें भी आपको पेन तक टच नहीं करना था, सीधे सीधे सोल्व हो जाता। अगले सवाल पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहला काम है कि आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें और मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करो। हो गया होगा, देखना। एक व्यापारी या एक ट्रेडर है, लागत मूल्य से 60% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है कि जितनी भी रेट में उसने खरीदा है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, उससे 60% बढ़ाएगा और क्या कर देगा, मार्क कर देगा, तो मार्क प्राइस आ जाएगी। फिर इसने क्या कहा कि 25% की छूट देता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सटीक तरीका। कॉस्ट प्राइस 100, कितना बढ़ाया, 60%, मार्क प्राइस कितनी, 160, डिस्काउंट कितना, 25%, क्या होता है 1/4। 160 का 1/4 करोगे कितना आएगा, 40। 160 में से 40 लेस कर दिया, कितना बचा आपके पास, 120। क्या कह सकते हो, 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का, 20% का। तो आप इस पर्टिकुलर सवाल को भी माइंड में कर सकते थे। चलिए भाई, सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 में भी उतना सा ही आपके पास टाइम है। लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी आप रीड करें और इसे अटेम्प्ट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। सवाल नंबर 6। और अभी तक जिन बच्चों ने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से स्ट्रीम को लाइक भी कर दें। देखो क्या कहा कि एक दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य x था। उसने लागत मूल्य से 15% ऊपर अंकित मूल्य चिन्हित कर दिया। अंत में अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर सामान बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, कर क्या रहा है, आर्टिकल को x में खरीद कर लाया, 15% बढ़ा के इसके ऊपर अंकित कर दिया, 25% का इस पर डिस्काउंट दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो x का कोई रोल नहीं है, डेटा परसेंटेज में है, बात आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है तो रिजल्ट सीधे सीधे परसेंटेज में आ जाएगा। देखना जरा क्या होगा। 100 रुपए की वस्तु अगर उसने खरीदी तो उस पर मार्क प्राइस कितनी हो गई भाई, 115। 100 + 15 लिख सकते हो, 15 उसने बढ़ा दिया। ये हमारी यहां पर कॉस्ट प्राइस है और ये हमारी यहां पर मार्क प्राइस है या फिर अंकित मूल्य। छूट कितने की देगा भाई, 25% की। इसका 25% निकालोगे तो इसका 25 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 करना होता है तो 25 आ गया। इसका भी 25 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 4 का डिवीजन 3 बार, 0.75 बार। तो आपको असल में क्या करना है, 115 में से ये वैल्यू लेस करनी है। आपने क्या किया, 115 का 25% निकाला। आप एक साथ निकालना चाहें एक साथ निकालें, कंफर्ट है तो। अलग अलग निकालना चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं। लेस कर दे, 115 में से 25 चला गया, कितना बचा, 90। 90 में से 3.75 और लेस कर देते हैं। अब असल में देखा जाए तो 90 से कितनी वैल्यू डाउन हुई, देखो सॉरी 100 से कितनी डाउन हुई, 100 से 90 तक चले गए। इतना पार्ट और भी आपको लेस करना है। तो असल में देखा जाए तो आपको लॉस कितने का हुआ, 13.75% का लिखा जा सकता है। दूसरे तरीके से समझना, 100 रुपए की वस्तु पर आपने कितने लिख दिए, 115। 115 का अगर आप 25% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/4 लिखा जा सकता है। देखना 4 का डिवीजन करोगे, 4 का डिवीजन 2 बार, 3 बचा, 4 8 32 पॉइंट, फिर यहां से 7 5 आ गया। क्या करना है भाई, 115 में से इस पार्ट को घटाए। 115 में से 15 घटा दोगे तो आप कहां जाओगे, कॉस्ट प्राइस पर। कितनी थी जो 100, उससे नीचे जितना भी घटाओगे वो आपका लॉस होगा। यही तो है ना, 100 रुपए में खरीदा, 115 से नीचे इस वैल्यू को डाउन करना है, कितना 28.75 तक। 15 डाउन कर दोगे तो कहां जाओगे आप, क्रय मूल्य में। उससे जितना भी ज्यादा डाउन होगा वो लॉस होगा। इसमें से आप 15 लेस कर दो, 15 लेस करते ही साफ साफ दिख रहा है कितना बचा, 13.75। ये आपका हो गया लॉस। तो कैलकुलेशन को अगर थोड़ा सा आप इस टाइप से डील करें तो ये सवाल इजी वे में हो जाते हैं।
बाकी पूरा लेस करोगे, फिर 100 से कंपेयर करोगे तो उसमें क्या होता है, एक दो लाइन बढ़ जाती है। अनवांटेड मतलब 10 से 15 सेकंड का स्ट्रेस आ जाता है। 7 नंबर पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी ये सवाल भी ध्यान रखना, माइंड में हो सकता था। कब? जब आप सेपरेट फॉर्म में इसको करते। कैसे? 100 का 25% 25 और 15 का 25% 3.75। तो आपको क्या करना है, 115 में से 15 घटा देना है, तो आपके पास 25 में से 10 बचेगा और 3.75, तो 13.75 आपका सीधे सीधे लॉस आ जाता। चलिए भाई, अब तक जितने भी सवाल मिले हैं सारे के सारे आप ऑलमोस्ट, जैसे पहला सवाल था वो तो चलो माइंड में नहीं होता, बाकी सारे माइंड में हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या कहा कि अंकित मूल्य 5040 रुपए वाली वस्तु को 40% छूट पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है, तो लाभ की राशि क्या है? प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। देखना, क्रय मूल्य निकाल ले पहले तो। सीपी क्रय मूल्य, छूट कितने की दी भाई इसने? छूट इसने दी 40% की, लाभ कितने का? 20%। तो क्रय मूल्य का 120% आप जब निकालेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहा जा सकता है। अंकित मूल्य कितना भाई? 5040। बार बार आपको बताया कि एक लाइन बनती है। इस पर छूट कितने की? 40 की। तो कितने परसेंट में बेचा भाई? 60% में। सीपी आएगी उसका 20% कर देंगे। तो सोल्व करना जरा। 60, ये वाली बात 2 से कट गई। जैसे आप इसमें डिवीजन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 20। किसकी वैल्यू? सीपी की। और इसका जैसे ही आप 20% निकाल दोगे लाभ आ जाएगा। तो 20% का मतलब 5 का डिवीजन कर दो, 504। ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट आ गया। सीधे सीधे सोल्व कर सकते थे, ये तो आसान टाइप के ही सवाल है एकदम। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। रीड करो जल्दी से और कमेंट करके भी बताओ भाई, जो बच्चे इसको सोल्व कर पा रहे हैं क्या होगा। बाकी इजी कैटेगरी के ही सवाल होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पहले से भी। क्या कहा कि एक दुकानदार ने 7200 रुपए में एक कंप्यूटर टेबल पर अंकित किया। कोई टेबल है उसके पास कंप्यूटर की, उस पर 7200 रुपए लिख दिए। 10% की छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह किसी छूट की अनुमति नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? ऐसे सवालों में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि डेटा परसेंटेज में भी दे रखा आपको और परसेंटेज में ही पूछ रहा है। तो जो 7200 रुपए है उसका यूज करने का कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे क्या डील करो भाई? सीधे सीधे सीपी और एमपी का रिलेशन बनाओ। देखना, क्रय मूल्य का देखना क्या कहा इसने? क्रय मूल्य पर 8% का लाभ होता है। तो सीपी का 108% जब आप निकालेंगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा? आपके सामने सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। ऐसे ही अगर मार्क प्राइस की बात करें, उसने एमपी लिख रखी है, डिस्काउंट कितने का? 10% का। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये कितनी आएगी? 90% लिखा जा सकता है। यही क्यों निकाला भाई? तो उसने क्या कहा था कि वस्तु को बिना डिस्काउंट के बेचें तो कितना लाभ होगा। तो सिंपल है भाई, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन निकाल लो, सीधे सीधे रिजल्ट आ जाएगा। देखना जरा आपको क्या सिखाया है। सीपी 90, एमपी कितनी? 108। 90 रुपए की चीज पर 108 लिखे और इसी पर आपने बेच दिया तो 18 का लाभ। 18 का लाभ किस पर भाई? 90 पर। 18/90 1/5। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 20% का। बस इतनी लाइन लिखनी थी, सोल्व हो जाता। या फिर क्या कह ले, 90 रुपए की वस्तु, क्योंकि सीपी को यही बताएगा, एमपी को यही बताएगा। 90 रुपए की वस्तु को 108 में बेचा, 18 का लाभ किस पर? 90 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। तो इससे इसको काटोगे, ये 5 बार कट गया, रिजल्ट 20 आ जाएगा। ये भी जी सवाल था। चलो भाई, इसी एग्जाम में पूछा गया एक अगले पेपर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। अटेम्प्ट करके देखें जरा।
और जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, प्रॉफिट लॉस मैं पढ़ा चुका हूं आपको, डिस्काउंट भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा अर्थमेटिक के अंदर मिक्सचर भी हो गया, अपना सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया, रेशियो भी हो गया, ऐसे कई सारे 10-12 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अर्थमेटिक एडवांस के। तो आप उनको देखें या फिर ग्रुप पर जाएं, मैसेज करें। आपको अगर लिंक्स वगैरह नहीं मिल रही है तो आपको कोई ना कोई स्टूडेंट लिंक प्रोवाइड करवा देगा। 9 नंबर की बात करें तो क्या कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद वह 14% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 342 है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां रुपए में पूछा, इसका मतलब क्या है, 342 को इंक्लूड करोगे। सोल्व करने का वही सीधा सटीक तरीका, क्या लिखोगे भाई, आप सिंपल सी बात है, यहां पर लिखो सीपी क्रय मूल्य। अब कितने का लाभ लिया भाई, 14 का, तो 100% तो ये खुद है, तो क्रय मूल्य का 114% किसको बताएगा भाई, विक्रय मूल्य को। अब आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य से फिर विक्रय मूल्य पर आ जाओ। अंकित मूल्य कितना है, 342 रुपए, 342। इस पर क्या होगा, विक्रय मूल्य पर कब आओगे, डिस्काउंट कितना, 32% डिस्काउंट दे दो तो 32 लेस किया तो कितना है, 68%। ये पार्ट यहां से आपका कट गया। सोल्व करें, देखो सीधे सीधे दिख रहा है, 3 बार कट रहा है। 100 गुणा 3 314 गुणा 3 42। इससे गुणा कर दोगे 8 3 24, 6 3 18, 19 20। तो यहां से जो हमारा रिजल्ट निकला वो कितना आ गया, 204 रुपए। इसे भी आप इजी कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। सारी की सारी शिफ्ट के सवाल कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई ये सवाल इजी थे, टफ थे, क्या थे। अब तक तो इजी लग रहा होगा सारे। सवाल नंबर 10 को अटेम्प्ट करके बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 को अटेम्प्ट करो। बनी किसी की बात, देखना जरा क्या कहा इसने। एक ट्रेडर है, किसी आर्टिकल की कीमत को इस टाइप से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद 11% का प्रॉफिट होता है। अंकित मूल्य कितना आपका, 888 रुपए। तो वस्तु की लागत कितनी है। अगर ये इक्वेशन देखो सीधे सीधे माइंड में बना सकते हो, तो सीपी का 111% बराबर 888 का कितना, 22% डाउन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 78%। 111 88 888 से 8 बार कट जाएगा, तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करते किसको, 78 को 8 से। 8 गुणा 8 64, ऑप्शन सी और डी पर आपकी नजर जाती। 8 गुणा 7 56, 56 के अंदर आप ऐड करते 6 62, 624 रिजल्ट हो जाता। डेटा आसान होता है तो माइंड में कर सकते हैं, डेटा आसान नहीं होता है तो समस्या आती है। देखना क्या किया, क्रय मूल्य आपने लिया, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में चले जाओ, अंकित मूल्य से फिर विक्रय मूल्य में आ जाओ, सीपी से एसपी में गए, एमपी से फिर एसपी में गए, तो दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी और रिलेशन मिल जाएगा। प्रॉफिट कितने का भाई, 11% का, तो सीपी का क्या कर दो, 111% निकाल दो। ये बराबर क्या है, एसपी। और यही बात आप एमपी के थ्रू लिख सकते हो। मार्क प्राइस 888, डिस्काउंट कितने का हुआ भाई आपके पास, 22% का, तो कितने में बेचा आपने, 78% में। परसेंट तो खत्म, 111 8 बार कट गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 64 56 और 6 62। यही काम मैंने कहा था कि ये सवाल आसान था, इसका डेटा इजी दिख रहा आपको कि 111 888 दिखा, तो पता चला कि माइंड में किया जा सकता है। या फिर ये सवाल यहां तक तो सीधे सीधे ही सोल्व कर सकते हो माइंड में, 8 गुणा 78 आपको करके देखना था, तो ये रिजल्ट आ जाता। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको पकड़ने की कोशिश करो, इनको आदत में डालो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने सदा लिख करके प्रैक्टिस की और आप एग्जाम हॉल में उसी दिन गए और उसी दिन आपने माइंड में करना सीख लिया, कभी पॉसिबल नहीं है। इजी सवालों पर ट्राई करते रहे। शुरुआत में क्या समस्या आएगी, आपको ये लगेगा कि यार माइंड में करते हैं इसमें ज्यादा टाइम लगता है और लिख करके करते हैं तो कम टाइम लगता है। नहीं, शुरुआत में ऐसा है, 1-1.5 महीने तक लगे रहो, धीरे धीरे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा
कि इजी जो सवाल होते हैं, इजी टू मॉडरेट, वो माइंड में इजी वे में सोल्व हो जाते हैं, लिखने में तो बहुत ज्यादा टाइम किल होता है। 11 नंबर में देखना क्या कहा। एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को माल पर अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। सीधी सीधी सी बात ये समझ आई है कि एक जो डीलर है या ट्रेडर है 16% का डिस्काउंट देता है और अभी भी क्या करता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है। डाइनिंग टेबल की चिन्हित कीमत क्या है? दुकानदार की लागत कीमत 11,900। सिंपल है, देखो 11,900 सीपी से किस में चले जाएं भाई, एसपी में चले जाएं। प्रॉफिट कितने का लिया इसने, 20% का, तो सीपी का 120%। किसको बताता है ये एसपी को बताता है। ऐसे ही मार्क प्राइस से भी किस में जा सकते हैं आप, मार्क प्राइस से भी एसपी में जा सकते हैं। डिस्काउंट कितने का, 16 का। 100% मार्क प्राइस है तो 16 का डिस्काउंट दोगे तो ये 84 आ जाएगा। ये पार्ट इससे कट गया। अब यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू सारी की सारी कटेंगी। इजी वे में काटना चाहो तो 4 से काट लेते हैं, ये 21 आया, 4 से काटोगे यहां पर 30 आ जाएगा। फिर कट रहा है 3 से तो ये 7 आ गया, ये आपका 10 आ गया। 7 से कैंसिल आउट कर दे। 7 से आपने इसको काटा एक बार और फिर 49, 7 बार 2 0, तो साफ साफ आपको दिख रहा है रिजल्ट कितना आ गया आपका, 17,000 इक्वल्स टू में मार्क प्राइस। इन सवालों में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कभी भी रेशियो वाला जो फॉर्मेट है वो फॉलो ना करें। रेशियो में क्या किया जाता है, असल में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं तो क्या करते हैं कि ये 20% का लाभ हुआ, 5 रुपए की वस्तु 6 में बेच दी, यहां सीपी लिखा जाता है, यहां एसपी लिखा जाता है, यहां एमपी। फिर डिस्काउंट कितने का मिला उसे, 16%। 16% को क्या माना जाएगा, 16% की, तो इसके अंदर कितना था, 16 ही था ना, 16% का डिस्काउंट होता है तो 16/100 करके इसको डील किया जाएगा, 4/25, तो 25 रुपए की चीज आपकी क्या आती है 21 में। फिर इन दोनों को बैलेंस किया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम किल होता है। अगर आप भी ऐसी किसी आदत को प्रीफर करें तो अवॉइड कर दें। हाँ, जहां पर क्या होता है कि डेटा बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का आ गया, वहां रेशियो को प्रीफर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ना है, लेकिन ये जो सवाल एक एक लाइन में सोल्व हो रहे हैं उनमें आप ये इस टाइप की कलाकारी कर रहे हो, आपका बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। यहां पर ये बात आपको स्किप करनी है। चलिए भाई सवाल नंबर 12 की बात कर देते हैं। ट्राई करके देखो एक बार कि क्या रिजल्ट आया है इसका। क्वेश्चन नंबर 12। बनी कोई बात? देखना, किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य मार्क प्राइस उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार इसे बेचता है जो चिन्हित मूल्य पर X% की छूट देता है, और यदि वह 8% की हानि झेलता है तो X का मान क्या है। अब बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। 100 रुपए की वस्तु पर कितने लिखेगा, 125, ठीक है। 100 में खरीदा, 125 लिख दिए। लास्ट में आपको एक बात और पता चली कि यहां पर 8% का लॉस हो रहा है, तो बेचा कितने में, 100% में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में, 92 में। आपसे पूछा डिस्काउंट कितने का, क्योंकि X% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट दिया किस पर जाएगा भाई, डिस्काउंट दिया जाएगा मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितनी है आपकी, 125। डिस्काउंट कितने का, 125 की चीज 92 में बेची, तो 125 से 100 तक 25 ये और 8 आपका ये, 8 5 13, 33 रुपए का डिस्काउंट दिया 125 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटा 5 बार, लिखा जा सकता है। यहां पर इसको भी लिखना चाहो तो 0.8, 8 3 आपका 24, 8 3 24, 2 26 और 1 पॉइंट लग गया। इतने % का आपको क्या मिला है यहाँ पर डिस्काउंट, 26.4 का। सीधे सीधे सोल्व हो जाता है। तो कुछ पार्ट है, देखो इमेजिन करें अगर डेटा परसेंटेज का टिपिकल होता तो वहां पर थोड़ी समस्या आती, रेशियो का सहारा लेते या इक्वेशन को ही सोल्व करने की कोशिश करते। जहां सीधे सीधे आप अज्यूम कर सकते हैं वहां आपको कोई स्ट्रेस लेने की नीड है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो देखो इसने क्या कहा कि एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो एक बात तो आपको साफ साफ समझ आ रही है कि 10% की छूट, इसका मतलब मार्क प्राइस और उसने कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस। अगर एक ही छूट होती तो 10 रुपए की चीज कितने में खरीद लेता भाई, 9 रुपए में लिखा जा सकता है। दूसरा डिस्काउंट कितने का भाई, 1 किलो चावल फ्री मिलेगा 20 किलो के ऊपर। तो क्या सिखाया था आपको, 1 किलो मुफ्त मिला, आपके हाथ में कितना है, 20 + 1 21। जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो डिस्काउंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लगभग 4 सेशन है, देखे। इस बात को बड़ी ही गहराई के साथ आपको समझाया जा चुका है कि ये कैसे काम करती है, क्या रीजन है। कहीं भी आपको रटने की नीड नहीं है, सारी चीज हम वहां पर कॉमन सेंस में लेकर के गए थे कि आप इन्हें के साथ कैसे डील करेंगे। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि अगर 21 रुपए लिखे हुए हैं तो 1 की छूट के बाद ये कितने में बिकेगा, 20 में। जब भी कभी सक्सेसिव डिस्काउंट को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का ये अप्रोच होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट का पार्ट राइट से कट सकता है, ये इससे काट दिया, 3 से भी कट रहा है तो ये बात बन गई 7, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार, और ये आ गया 2 से गुणा होकर 6। आप क्या कह सकते हैं कि दुकानदार ने 7 रुपए वस्तु पर लिखे हुए थे, उसको खरीदा कितने में, 6 में। अगर ये वापस से इसे 7 में बेचते तो कितने का लाभ हो जाए, 1 का। किस पर भाई, 6 पर। 1/6 क्या होता है आपका, 16, 2/3% लिखा जा सकता है। तो ये आपकी हो गई एक इजी सी अप्रोच इसके साथ डील करने की। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ, सवाल नंबर 14। सबसे पहला काम इसकी आप लैंग्वेज को रीड करें, और अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो इसको जल्दी से अटेम्प्ट करें। चलिए भाई, सवाल नंबर 14 को देख लेते हैं। तो क्या कहा इसने, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी लैंग्वेज है भाई। देखो, क्रय मूल्य का 8% अधिक है, मतलब 8% का लाभ लिया, तो क्रय मूल्य का 108% जब आप निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ऐसे ही अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पर आपको डिस्काउंट दे देते हैं, कितने का दिया भाई, 10% का। तो एमपी का कितना, 90%। ये भी किसको बताता है, एसपी को। सोल अगर करना चाहते हैं तो देखना जरा, सीपी अपॉन में एमपी। वैसे तो साफ साफ यहां पता चल रहा है, 18 से कटा, ये 5 बन गया और ये आपका 6 बन गया, 5:6 आपका रिजल्ट हो गया। सीपी की वैल्यू 90 है, एमपी की वैल्यू 108 है, 18 से कट रहा है तो 5:6। ये सीधे सीधे आप रिजल्ट लिख सकते थे, नीचे वाली बात आपको लिखने की नीड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज को एक बार के लिए आप रीड करें जल्दी से, अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो फिर इसे अटेम्प्ट भी करें। देखो, सवाल नंबर 15 में इसने क्या कहा आपसे कहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 740 है, 15% और X% की 2 सक्सेसिव छूट देने के बाद यह मूल्य 566.10 हो जाता है। X का मूल्य क्या है, या X की वैल्यू क्या है। देखना, 1740 पर एक तो 15% का डिस्काउंट है, निकालने का सबसे सटीक तरीका 740 को आप अंडरस्टैंड करें किसके हिसाब से, 700 और फिर 40। 700 का 15%, 15 7 105, 105 रुपए आ जाएगा। 40 रुपए का 15% निकालोगे तो 15 गुना 4 60, 6 आ जाएगा। ये कॉमन सेंस लगाएं कि 40 का 15% 60 नहीं हो सकता, वो 6 ही होगा। तो आपको पता चला टोटल डिस्काउंट 105 + 6 111 रुपए का है। तो 111 रुपए जैसे ही आप यहां से डाउन करेंगे तो कीमत कितनी रह जाएगी भी, 740 में से 100 चला गया, कितना बचा, 640। उसमें से 11 लेस कर दिया, कितना बचा, 629। एक काम आपने यहां लिख दिया। अगली बात करते हैं हम लोग
कि डिस्काउंट के बाद जो कीमत बची वो कितनी 566.10, ये कीमत अब बच चुकी है। इसके बाद इसने क्या किया, इतने रुपए में बेचा। तो दूसरा डिस्काउंट निकालना है तो लेस कर दो इसको, 6 7 हो गए, 2 बचा और ये 6 हो गया। क्लियर है। अब पूछ रहा दूसरा डिस्काउंट। एक बात बताओ, पहले कीमत थी 740, फिर ये कीमत हो गई, फिर इस पर बेचा, तो यहां से यहां गया तो उसने इतने की छूट दी 62.9 की। किस पर भाई, 629 पर। प्रतिशत में बदलोगे तो देखना जरा, इसका 10% ही तो ये है, तो सीधे सीधे रिजल्ट आपका आ गया 10%। या लिख कर करना चाहो तो 62.9 का डिस्काउंट किस पर, 629 पर। परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, ये पार्ट इससे कट गया, रिजल्ट आपका 10 आ जाएगा। बाकी डेटा आसान था तो सीधे सीधे ये बात आपकी पकड़ में आ रही है कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। चलिए भाई 16 नंबर का जो सवाल है इसकी लैंग्वेज को आप रीड करें, क्वेश्चन नंबर 16, और अटेम्प्ट अगर कर सकते हो तो इसको जल्दी से अटेम्प्ट भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो जल्दी से। देखो क्या हुआ, एक शॉपकीपर है, वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखना, सीपी क्रय मूल्य लाभ कितने का लेना है आपको, 12% का, तो सीपी का 112% एसपी बताता है। मार्क प्राइस हमारी कितनी है, 224। डिस्काउंट कितने का दिया भाई, 28 का। 28 का डिस्काउंट दे दोगे तो कितना बचेगा, ये 72%। ये पार्ट इससे कट गया, 112 का जस्ट डबल है, तो सीपी की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई हमारी, 144 लिखा जा सकता है। ये भी आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सवाल नंबर 17 की बात कर लेते हैं। आपका काम होता है कि जल्दी से जल्दी लैंग्वेज को रीड करें। अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लैंग्वेज को तो तुरंत रीड कर लिया करें। जैसे ये सारे सेशन कंप्लीट होते हैं, सारे पेपर आपको मेंस भी डिस्कस करवाया जाएगा, आपको सीडीएस के पेपर भी डिस्कस करवाए जाएंगे। और एग्जाम अगर आपको लगता है कि सर इसको भी डिस्कस करवाओ तो कमेंट करके आप जरूर बता दिया करें कि भाई ये एग्जाम भी डिस्कस होनी चाहिए। तो अगर हमें ठीक लगा कि इसे कंसीडर करना चाहिए तो बिल्कुल कंसीडर करेंगे। 17 का देखना क्या कहा कि एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और उस अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 सक्सेसिव छूट दे देता है। ग्राहक को ऐसा करने से क्या हुआ भाई, यदि उसे 140 रुपए की हानि हुई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे केसेस में सीपी 100 मान लो, कितना बढ़ा के लिखा, 40 बढ़ा के, तो 140 लिख दिया। अब उसके ऊपर डिस्काउंट देगा वो। डिस्काउंट एक तो आपको कितने का मिला, 20% का, एक आपको मिला 25% का, ठीक है। और ऐसा करने पर हानि 140 की हुई तो जो रेशियो में वैल्यू निकलेगी उसको 100 से रिलेट करवा के आपको सीपी निकालनी है। 100 से 140 लिख दिया। 20% अगर आप निकालना चाहेंगे 14 गुणा 2 28 आ जाएगा। 140 से जब 28 आप कीमत गिराएंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 112 लिखा जा सकता है। अब 112 पर भी उसने क्या कर दिया, एक डिस्काउंट और दिया 25% का, मतलब 1/4। 1/4 आप इसका करेंगे या फिर सीधे सीधे आप ऐसा करो, इसका 3/4 ही निकाल लो। आपको सीधे सीधे ही पता चल जाएगा कि कीमत पहले आपने क्या लिखी, थोड़ा सा लिख देता हूं। 100 रुपए की वस्तु पर 140 लिखती है। एक डिस्काउंट आपने 20% का दे दिया इस पर, 14 गुणा 2 28, ये परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा। 28 की छूट देने पर कीमत 112 रह गई। अब इसका 75% निकाल लोगे तो दूसरी जो कीमत है वही आ जाएगी। डिस्काउंट नहीं निकाल रहे, सीधे सीधे 3/4 निकाल रहे। कट किया आपने तो कट करोगे तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 4 गुणा 2 8, फिर आपके पास कितना बचा, 3 28 लिखा जा सकता है। 3 से आप यहां पर गुणा कर दो, 8 गुणा 3 24, 3 गुणा 2 6 2 8, कितने में बेच दिया, 84 में। कितने का लॉस हुआ भाई, 16 का लिखा जा सकता है। 100 रुपए की वस्तु 84 में बेच दी। लॉस 16 का ना होकर के कितने का हुआ, 140 का। 140 का लॉस हुआ है।
16 किसको बताता है? 140 को। 1 किसको बताएगा? बटा में 100, और आपको क्या निकालना है? 100। सोल्व करें यहां पर, तो सोल्व करोगे तो देखना जरा क्या रिजल्ट आएगा। 2 जीरो इसके आगे मान लो। 16 गुणा 9, 1 मिनट, 4 से काट लेते हैं, चलो इजी हो जाएगा। 4 से यहां काटा, 3 बार 5 बार, 25 गुणा 5 125 हो गया। 25 गुणा 3 75, 75 में 12 आप ऐड करोगे तो 87। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 875। हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, ये काम आपको करना नहीं था, ये मैं आपको सीधे सीधे बता चुका हूं कि भाई इसको तो डील करने की नीड ही नहीं थी। तो ये काम आप करते तो आपका रिजल्ट तुरंत का तुरंत आ जाता। आज के सेशन का आखिरी सवाल, 18 शिफ्ट थी, हर शिफ्ट के अंदर एक सवाल आपका था, या तो वो सवाल प्योर डिस्काउंट का था या फिर डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को इन्वॉल्व कर दिया गया था। चलिए भाई देखना जरा, इसकी लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, तो सोल्व करते हैं फिर इसको भी। देखो क्या कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि 40% का लाभ हो, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ। 100 का आर्टिकल 140 लिख दिया, 140 पर 20% की छूट, 14 इंटू 2 करोगे, परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा, 28 की छूट हो गई। 140 लिखे हुए थे, 28 कम कर दिए, कितने रह गए? 112। 100 की वस्तु 112 में बेची तो ये क्या हो गया? 12%। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सवाल था आप इसे माइंड में डील कर सकते थे। तो ये अपने कंप्लीट हो गए आज के सारे सवाल। अब एक दो जरूरी बात कर लेते हैं। देखो इन सेशंस की तो मैं टाइप वाइज तो आपको पीडीएफ नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको पूरे के पूरे चैप्टर ही मिल जाएंगे। जैसे शिफ्ट फर्स्ट थी तो कंप्लीट का कंप्लीट आपको पेपर मिलेगा, उन्हें अटेम्प्ट करें आप। अब तक पेशेंस के साथ इन सारी की सारी सीरीज को देखें। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ही है। इसके अलावा अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। रीजन ये है कि रीजनल एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो असल में देखा जाए तो एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इनमें पूछे गए सवालों को ही रिपीट किया जाता है। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कोई सजेशन है तो भी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।